हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी ऑफ आर्ट एंड कल्चर बताने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं इससे पहले। और इसमें जितनी भी क्लासिकल एंड फोक डांसेस के जो बेसिक है वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इससे प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको दे दी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो इंडियन क्लासिकल डांस और वेस्टर्न वैले में होते हैं कुछ डिफरेंस, तो हम वो ये डिफरेंस पढ़ेंगे। देखिए, वेस्टर्न वैले मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में किया जाता है, अब तो इंडिया में भी करते हैं ये डांस फॉर्म। तो देखिए हर जगह किए ही जाते हैं, लेकिन मेन ओरिजिन इनका वहीं हुआ है। और जो इंडियन क्लासिकल डांस है, क्या डिफरेंस है? तो देखिए, वेस्टर्न वैली में जो इम्फेसिस है ये किया जाता है लेग पर। इम्फेसिस ज़्यादातर किस पे रहता है? लेग्स पर। लेग्स यानी कि जो आपके पैर होते हैं वो जंप करते हैं, टर्न लेते हैं, फास्ट ट्रैवलिंग स्टेप्स उसमें होते हैं। उनकी जो हाइट है, स्पीड, लाइटनेस, ये थोड़ी ज़्यादा होती है किसमें? वेस्टर्न वैले में। और बॉडी मोस्टली स्टिल रहती है, यानी कि स्थिर रहती है, बॉडी बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती, लेग्स ज़्यादा मूव करते हैं। और आर्म्स, जो बाजुएं हैं, जो हाथ हैं, वो भी ज़्यादा मूव नहीं करते, वो सिर्फ बॉडी को बैलेंस करते हैं या फिर फेस को फ्रेम करते हैं। तो ये वेस्टर्न वेले में होता है। और लेकिन इंडियन क्लासिकल डांस में क्या है, चलिए इसके फीचर्स भी जान लेते हैं और साथ के साथ जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो इंडियन क्लासिकल डांस में जो पैर हैं, लेग्स, वो बेंड होते हैं, झुके हुए होते हैं। जो फीट होते हैं, पैर, आपने नीचे वाले जो पैर होते हैं वो मोस्टली फ्लैट होते हैं, पूरा पैर पैर जमीन पे टच करता है। लेकिन आपने वेस्टर्न वाले में अगर देखा हो तो सिर्फ टो पे वो डांस करते हैं, ओनली टो, टोज एंड जो पैरों की फिंगर्स होती हैं उस पर वो डांस करते हैं। लेकिन इंडियन क्लासिकल डांस में फ्लैट होते हैं जो फीट है, और जंप्स थोड़े कम होते हैं। और ये जो ग्राउंड है उसको रेयरली ही कवर करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड इनको डांस करने के लिए नहीं चाहिए। जबकि आपने वेस्टर्न वैले में अगर देखा हो मूवीज़ में, कहीं शो में, कि जित वैले जब किया जाता है तो घूम के पैरों को टर्न लेके थोड़ा ना ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। और इंडियन क्लासिकल डांस में लोग ना अपने एंकल्स के अराउंड एड़ियाँ जो होती हैं वेल पहनते हैं, यानी कि घुंघरू पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो म्यूजिशियन जो रिदम पैदा करते हैं ना, उनका साथ देने के लिए वो घुंघरू काम आते हैं। इसमें देखिए, टॉर्सो, फेस, आर्म्स और हैंड्स ये बहुत एक्टिव होते हैं। यानी कि आपका जो हेड है, जो सिर है, जो फेस है, जो आर्म है, हैंड्स है, वो काफ़ी एक्टिव हैं। हेड जो है वो मोबाइल होता है, यानी कि जो हेड है वो भी साथ के साथ चलता रहता है, मूव करता है। जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनकी भी मूवमेंट होती है। और जो गेस्चर्स होते हैं वो नैरेटिव फंक्शन देते हैं, यानी कि हर एक गेस्चर एक नैरेशन बताएगा, एक कहानी बताएगा, एक बात बताएगा कि ये जो गेस्चर है वो क्या बताना चाह रहा है। क्रोध, डर, या फिर आपका प्यार, ये इस तरीके से ये आपका गेस्चर बताता है। अब देखिए कुछ गेस्चर्स कितने हैं, 13 गेस्चर हैं हेड के। कितने? 13। और 36 डिफरेंट ग्लैंसेज हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के जो नज़रें होती हैं डांसेज में इंडियन क्लासिकल में, वो 36 हैं। और 67 है मुद्राज, यानी कि हैंड गेस्चर, हैंड को किस तरीके से गेस्चर देना होता है, ये 67 हैं। और इनके थाउजेंड्स मतलब हैं, यानी कि हजारों मतलब हैं। इसके बाद देखिए, संगीत नाटक एकेडमी ने क्लासिकल डांसेस को जो स्टेटस दिया हुआ है वो वेरियस फॉर्म में दे रखा है। तो क्या क्या है वो फॉर्म वेरियस क्लासिकल डांस की? ये देखिए 8 फॉर्म्स हैं जो संगीत नाटक एकेडमी ने जिनको रिकॉग्निशन दी हुई है और इंडियन क्लासिकल डांस का एक स्टेटस दिया हुआ है। फर्स्ट इज भरतनाट्यम, सेकंड इज कुचिपुड़ी, थर्ड इज कथकली, फोर्थ इज कथक, फिफ्थ इज मणिपुरी, सिक्स इज ओडिसी, सेवन इज सतरिया एंड एट इज मोहिनी अट्टम। तो ये 8 फॉर्म संगीत नाटक एकेडमी ने यहाँ पर बताई हुई हैं। तो संगीत नाटक एकेडमी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये 2000 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 2000 साल पुराना है कम से कम। और जो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से ये लिया गया है 2200 BC ही से, यानी कि बिफोर क्रिश्चियन इरा से 200 कॉमन इरा तक। और जो अभिनय दर्पण है बाय नंदीकेश्वर, और इससे टेक्निकल और ग्रामर, जो बॉडी मूवमेंट की ग्रामर होती है और टेक्निकलिटी होती है, वो अभिनय दर्पण से ली गई है, जो लिखा गया है नंदीकेश्वर के द्वारा। और जो फर्स्ट डांस है उसका नाम है अलारिप्पू। कौन सा है? भरतनाट्यम का फर्स्ट डांस वो है अलारिप्पू। इसका मतलब है टू एडोन विद फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ मिक्स हो जाना, फ्लावर्स के बारे में बताना। फिर इसके बाद है जतिस्वरम। जतिस्वरम फर्स्ट डांस था अलारिप्पू, और इसके बाद जतिस्वरम फॉर्म है
भरतनाट्यम की, जो कि एक म्यूजिकल नोट्स है राग का या कर्नाटिक म्यूजिक का, और ये शॉर्ट प्योर डांस है। इसके बाद है वर्णम, वर्णम और उसके बाद है शब्दम। वर्णम में वर्णन किया जाता है बहुत सारे नरेशंस का। उसके बाद शब्दम, शब्दम का डांस है। और वर्णन में क्या होता है, भाव रस जो कि साहित्य के द्वारा बने गए हैं, यानी कि शब्दम साहित्य को वर्णम के साथ कलेक्ट करके इसमें डांस किया जाता है, डांसर के द्वारा एक्सप्रेस की जाती हैं सारी चीज़ें। और ये एंड किससे होता है, एंड होता है तिलाना, यानी कि तराना नाम के शब्दों से, जो कि हिंदू म्यूजिक से लिए गया है तराना। और क्या फॉर्म में, मंगलम की फॉर्म में ये एंड होता है, यानी कि गॉड की ब्लेसिंग लेते हुए ये एंड हो जाता है मंगलम की फॉर्म में। देखिए इसमें ऑर्केस्ट्रा कौन कौन होते हैं, यानी कि जो डांस फॉर्म में जो भी म्यूजिक देते हैं, तो दैट आर वोकलिस्ट, और मृदंगम प्लेयर होता है, वायोलिनिस्ट होते हैं, और एक फ्लूटिस्ट भी होता है, यानी कि जो बांसुरी बजाते हैं, और सिंबल प्लेयर भी होता है। और ये देखिए इतना ही दिया गया था आपकी इसमें बुक में। बाकी मैंने कुछ ल्यूसेंट से भी इसमें ऐड ऑन किया है। मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए तमिलनाडु में भरतनाट्यम का डांस फॉर्म किया जाता है। और जो ये डांस है ये किसके द्वारा किया जाता है परफॉर्म, ये नट्टू वानार, ये जो डांस रेसिटेशन जो करते हैं, सॉरी, जो डांस रिसाइटेशन करते हैं, डांस का जो गीत गाते हैं, ये उसको कहते हैं नट्टू वानर। क्या कहते हैं, नट्टू वानर। और इसके जो मेन परफॉर्मर हैं ये हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, हेमा मालिनी और एस के सरोज, और भी मैनी मोर, काफ़ी सारे हैं। तो आप उन्हें एक बार पढ़िए। इसी तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या आप मेरे साथ इस तरीके से पढ़ते हुए चल सकते हैं। तो ये भरतनाट्यम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट मैं आपको मैं कुचिपुड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिर कथकली, इस तरीके से हम एक एक करके सारी डांस फॉर्म कंप्लीट करते चले जाएंगे। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।